फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स के नोट्स लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है एटम। एटम जो है वो किस चीज़ से बने हुए हैं। एटम जो है वो बने हुए हैं हमारे स्मॉल पार्टिकल से, टाइनी पार्टिकल से। द ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड द एटम एंड द मॉलिक्यूल्स। और एटम एंड द मॉलिक्यूल्स हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू द विच डिफरेंट काइंड ऑफ द मैटर ऑल्सो शो द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। नाउ फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ द मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ द मास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे एंटोनी लविसवर, जिन्होंने 1774 में इसको फाइंड आउट किया था। उनका मानना था कि मैटर ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ कन्वर्सेशन ऑफ द मास, मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन द केमिकल रिएक्शन। नाउ फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास, मीन दैट इज इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इन इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। देयर इज नो चेंज इन द मास ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। मतलब यहाँ पे जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके मास के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगी। नाउ फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इनके जो साइंटिस्ट है वो थे जोसेफ प्रोस्ट। इन्होंने दिया था 1779 में। उनका मानना था कि अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सम प्रोपोर्शन ऑफ द मास। मतलब जो वाटर है, वाटर इज कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम टू एलिमेंट। मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके इनको बनाया गया है और उसका सेम प्रोपोर्शन है 1:8 बाय मास। फिर हमारा अगला टॉपिक है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। उनका क्या मानना था? द थ्योरी दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ द वेरी टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल इज कॉल्ड एटॉमिक थ्योरी ऑफ द मैटर। मतलब कि जितने भी ऑल मैटर है वो किसके बने हुए हैं? टाइनी पार्टिकल्स के बने हुए हैं जो इनडिवाइजेबल है, मतलब जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। डाल्टन की थ्योरी क्या थी कि ऑल द मैटर इज द मेड अप ऑफ द वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड द एटम। जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स है वो सब एटम है। एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, मतलब एटम को तुम डिवाइड नहीं कर सकते। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब ना तो वो क्रिएट किए जा सकते हैं ना ही वो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अगला है हमारा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इन अ मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज द बेस ऑन द लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन। अब इनके ड्रॉबैक क्या निकले, मतलब डाल्टन की थ्योरी के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाल्टन के ऊपर जरूर आता है पेपर में। मेजर ड्रॉबैक मैटर इज दैट एटम वर थॉट टू बी कैन नॉट बी डिवाइड, मतलब एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरा, एटम ऑफ द सम एलिमेंट कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मासेज, मतलब जो एलिमेंट्स का मास होता है वो डिफरेंट होता है। इवन एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव द सेम मास, मतलब उनका डिफरेंट एलिमेंट्स का सेम मास होता है। फिर हमारा अगला टॉपिक है एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। जो डाल्टन ने क्या करा, अब डाल्टन ने एलिमेंट्स के लिए सिंबल्स दे दिए, मतलब उनके सिंबल्स देखो किस तरीके से थे। हाइड्रोजन को उन्होंने किस तरीके से देखो कैसे सिंबल दिया, मतलब एक सर्कल, सर्कल के अंदर उन्होंने डॉट दे दी। कार्बन को देखो सर्कल के अंदर पूरा ब्लैक ब्लैक शो कर दिया। ऑक्सीजन के लिए उन्होंने खाली सर्कल दे दिया। फॉस्फोरस के लिए देखो अलग सिंबल दिया, सल्फर के लिए। तो इस तरीके से ये जो सिंबल्स थे डाल्टन के, इनको याद करना जो था बहुत मुश्किल था। तो इससे क्या हुआ, जो डाल्टन का जो ये सिद्धांत था, मतलब ड्रॉबैक, ये जो थे एलिमेंट थे उनका जो लॉ था वो क्या हो गया, वो फेल हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, डाल्टन सिंबल वर डिफरेंटली, दे आर नॉट यूज टू ऑल, मतलब कि उनके जो सिंबल्स थे वो यूज नहीं किए जा सकते क्योंकि इनको याद करना जो था बहुत मुश्किल था। फिर क्या हुआ, फिर आए जे बर्जली, जो साइंटिस्ट है हु प्रपोज द, उनका मानना था कि हम फर्स्ट लेटर द नेम ऑफ द एलिमेंट बी यूज
एज इट्स सिंबल, मतलब जो पहला लेटर होगा उसको हम कैपिटल लेटर से शो करें। फिर उन्होंने किस तरीके से दिया, देखो एलिमेंट, देखो हाइड्रोजन का उन्होंने H से डिनोट कर दिया, हीलियम को He से, लिथियम को Li से, बोरोन को B से, कार्बन को C से। Most of the confusion therefore arise in the symbol derived from the Latin name of the element। अब क्या हुआ, बहुत सारे जो सिंबल्स थे एलिमेंट के वो लैटिन नेम से भी डिनोट किए गए। IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, सिंबल ऑफ द एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स लैटिन, जर्मन और ग्रीक वर्ड में दिए गए थे। कॉपर को कपरम बोला गया, गोल्ड को एरम बोला गया, आयरन को फेरम, पोटेशियम को कैलियम और सिल्वर को अर्जेंटम सॉरी, ठीक है। फिर उनके सिंबल्स देखो किस तरीके से दिए गए, कॉपर को Cu से, गोल्ड को Au से, आयरन को Fe से, पोटेशियम को K से और सिल्वर को Ag से। लेकिन इनके लैटिन, जर्मन और ग्रीक वर्ड जो थे वो इस तरीके से थे, कपरम, एरम, फेरम एक्सेट्रा। फिर हमारा अगला टॉपिक है एटॉमिक मास। द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड द एटॉमिक मास। जो भी एटम का मास होगा वही उसका एटॉमिक मास होगा। In 1961, IUPAC have accepted the atomic mass unit को, मतलब एटॉमिक मास को हम U से जो है डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल u से। फिर हमारा अगला टॉपिक है एटॉमिक मास यूनिट, मतलब 1/12 द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। फिर जो हमारे एलिमेंट्स हैं और उनका एटॉमिक मास क्या है, हाइड्रोजन का 1U, कार्बन का 12U, नाइट्रोजन का 14U, ऑक्सीजन का 16U, सोडियम का 23U, मैग्नीशियम का 24U, सल्फर का 32U, क्लोरीन का 35.5U और कैल्शियम का 40U। फिर हमारा अगला टॉपिक है हाउ डू एटम एग्जिस्ट। Atom of the most of the elements are very reactive and does not exist in the free state. Now, only the atom of the noble gas are chemically unreactive and can exist in the free state as the single atom. मतलब कि क्या, अगर वो very reactive है तो वो does not free state, मतलब free state में नहीं आएगा। अगर वो unreactive है तो वो free state आएगा as a single atom। फिर हमारा अगला टॉपिक है मॉलिक्यूल्स। अ मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ द 2 और मोर एटम, मतलब सेम एटम के 2 या 3 ग्रुप मिलाकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, केमिकली बॉन्ड बनाते हैं। द नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड द एटोमिसिटी। फ्रेंड्स, अब हमारे एटोमिसिटी नंबर दे रखे हैं, जैसे आर्गन, ये क्या है, मोनोएटॉमिक है, मतलब इसके अंदर 1 एलिमेंट्स है। हीलियम मोनोएटॉमिक 1, डायएटॉमिक इसके अंदर 2 होंगे, टेट्राएटॉमिक में 4 होंगे, पॉलीएटॉमिक में 8 होंगे और ओजोन ट्रीएटॉमिक मतलब 3 होंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है केमिकल फॉर्मूला। इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड, मतलब जो कि हमारी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कंपाउंड की, उसको केमिकल फॉर्मूला बोला गया है। फिर हमारा अगला टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज द रिएक्टिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट। फिर हमारा अगला टॉपिक है मॉलिक्यूल कैटेगराइज द 2 कैटेगरी। मॉलिक्यूल को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और एक है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आते हैं कंटेन सेम एलिमेंट, मतलब O2, N2, O3 एक्सेट्रा, और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल में कंटेन द डिफरेंट एलिमेंट H2O, NO2 एक्सेट्रा। नाउ फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज। अब इनको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे मेरे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला दिया हुआ है C6H12O6। अब इसको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर, ये एग्जाम के अंदर आता है। कभी कभी हमें एटॉमिक मास गिवन होते हैं, कभी कभी नहीं गिवन होते, तो इनको हमें लर्न करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे C का हमें दिया हुआ है 12U, H का दिया हुआ है 1U, मतलब यहाँ पे हमें सबके मास दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनको पुट कर देना है। मतलब हमें कार्बन के पास जो 6 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 6 को इंटू कर देना है 12 से, प्लस फिर 12 को इंटू करना है 1 से, प्लस फिर 6 को इंटू करना है 16 से, फिर इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारा 180U आ जाएगा। फिर ऐसे ही हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का और
मेथेनॉल का। इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है आयंस। एंड आयंस इज द पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम। मतलब जो आयंस होते हैं वो हमारे चार्ज तो करेंगे ही करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव करे चाहे वो नेगेटिव चार्ज करे। अब जो आयंस होते हैं वो हमारे टू तरीके के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। जो कैटायन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज करता है और एनायन होता है वो नेगेटिवली चार्ज करता है। अब पॉजिटिवली चार्ज एनायन इज नॉन द कैटायन। जो पॉजिटिवली चार्ज करते हैं उनको कैटायंस बोला जाता है, जो नेगेटिवली चार्ज करते हैं उनको एनायन बोला जाता है। फिर हमारा अगला टॉपिक है पॉलीएटॉमिक एनायन। दोज आयन विच आर फॉर्म फ्रॉम द सिंगल एटम आर कॉल्ड द सिंपल आयन। जो सिर्फ सिंगल एटम फॉर्म करते हैं उनको हम सिंपल आयन, एंड सिंपल आयंस आर ऑल्सो कॉल्ड द मोनोएटॉमिक आयन। उन्हीं को हम मोनोएटॉमिक आयन भी बोलते हैं और सिंपल आयन भी बोलते हैं। ये आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, कैटायन एनायन के ऊपर तो क्वेश्चन आता ही है। दोज आयन विच आर फॉर्म फ्रॉम द ग्रुप ऑफ द ज्वाइंट एटम। जो एटम ग्रुप के अंदर ज्वाइन किए जाते हैं उनको कंपाउंड आयन बोला जाता है, उनको पॉलीएटॉमिक आयन भी बोला जाता है। नाउ फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है आयोनिक कंपाउंड्स। The compounds which are made up of the ions are known the ionic compound। मतलब जो कंपाउंड्स हमारे आयन से बने हुए हैं उनको आयोनिक कंपाउंड बोला जाता है। और केमिकल फार्मूला क्या होता है आयोनिक कंपाउंड का? जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का हमारा फार्मूला क्या होता है? Na2CO3। मतलब हमारे सिंबल क्या हो गए? NaCO3। और इनकी वैलेंसी क्या हो गई? मतलब Na की कितनी है? 2 और Ca के पास कितने हैं? 1। जब इनको क्रॉस कराया जाएगा तो हमारा बैलेंस में आ जाएगा Na2CO3। फिर हमारा एलियम सल्फेट भी है, इसी तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी, इस तरीके से हम इनको क्रॉस बैलेंस ही करा सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है मोलर मास। द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज द मास ऑफ द 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। It is the equal to the G 6.022 into 10 to the power 23 atom of that the element। मतलब मोलर मास क्या होता है ये आपको याद होनी चाहिए वैल्यू 6.022 into 10 to the power 23 एटम। एग्जाम्पल, एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को H से डिनोट किया जाता है इज 1U। इट्स मोलर मास क्या हो जाएगा? 1G। मतलब 1 मोल, 1 ग्राम मोल। एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 14U। और इसका मोलर मास नाइट्रोजन का होगा इज 14G, मतलब 14 ग्राम मोल। फिर हमारा अगला टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अ ग्रुप ऑफ द 6.022 into 10 to the power 23 particles of the substance are called the mole of that substance। मतलब किसी भी चीज़ का हम मोल निकाल सकते हैं अगर हमें वैल्यू पता है तो, और वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो 1 mole of the atom is equal to 6.022 into 10 to the power 23 atoms, and 1 mole of the molecule is equal to 6.022 into 10 to the power 23 molecule। मतलब एटम भी सेम होगा और मॉलिक्यूल भी सेम होगा। एग्जाम्पल, 1 mole of ऑक्सीजन, तो 6.022 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन एटम। और इसका एवोगाड्रो नंबर होता है जिसको हम L से डिनोट करते हैं, वो भी सेम ही होता है। नाउ फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास। द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस हुज मास in a gram is numerically equal to its atomic mass is called the gram atomic mass। atomic mass of oxygen, ऑक्सीजन का मास क्या होता है? एटॉमिक मास 16U। मतलब कार्बन एटॉमिक मास क्या हो गया? 16 ग्राम। अब हमारा क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूछा जाता है। व्हाट इज द मास ऑफ द 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम। एल्यूमिनियम एटम का जो हमें मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 27U ग्राम। तो हमारे पास क्या है? अब 1 मोल ऑफ द एल्यूमिनियम एटम कितना है? 27 हमें गिवन है ऑलरेडी। तो 4 मोल का कितना हो जाएगा? मतलब 27 को हम 4 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 108 ग्राम मोल। फिर हमारा अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द एटम इन द 0.2 मोल ऑफ द सोडियम। तो सोडियम का एटम कितना होता है? हमें वैल्यू पता ही है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। उसको हमें इंटू कर देना है 0.2 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इज 5.32 इंटू 10 टू द पावर 23 माइनस ग्राम। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास।
तो मास ऑफ द वन मॉलिक्यूल हमें गिवन ऑलरेडी है, तो हमें इंटू कर देना है मोल से, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये 10⁻20 पावर इससे कट जाएगा, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 32 ग्राम। नाउ फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को इजीली नोट समझ में आ गए होंगे। तब तक के नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।